इस वीडियो में आज हम एक्सेस कार्ड और बायोमेट्रिक जो कि एक अथेंटिकेशन मेथडोलॉजीज हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सेस कार्ड से कि एक्सेस कार्ड किसे कहते हैं। एक्सेस कार्ड जो है ये हमारे पास एक ऐसा कार्ड होता है जिसके ज़रिए हम अपने सिक्योरिटी गेट्स, ख़ास तौर पे ऑफिसेज के जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होते हैं, जहाँ पे जाना हर किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती, उन सिक्योरिटी गेट से एंटर होने के लिए हम एक ख़ास किस्म के कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें एक्सेस कार्ड कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में यहाँ एक शख्स एक्सेस कार्ड के ज़रिए एक दरवाजे में एंटर होने की कोशिश कर रहा है। और यही एक्सेस कार्ड जो है ये आमतौर पे जो पार्किंग बैरियर्स हैं, जो कि कार पार्क करने के लिए जो हमारे पास कुछ रुकावटें होती हैं, उनको क्लियर करवाने के लिए, उनको खोलने के लिए भी ये कार्ड्स उन कार मालिकान को दिए जाते हैं ताकि वहाँ पे वो अपनी कार पार्क कर सकें। ये जो आपके पास एक्सेस कार्ड होता है ये दरअसल अल्टरनेटिव टू की है, यानी कि ये भी हो सकता है कि हम जिन लोगों को एक्सेस देना चाहते हैं अपने ऑफिसेज तक, हम उनको की भी दे सकते हैं, लेकिन ये की का अल्टरनेटिव है जो कि ज़्यादा बेहतर है की से, क्योंकि की जो है उसके गुम होने का ख़तरा होता है। कार्ड का ये है कि जो भी शख्स उस कार्ड को रखेगा उसके लिए उस कार्ड को अपने पास महफूज रखना ज़्यादा आसान होता है। तो एक्सेस कार्ड की वजह से ना हमें किसी यूज़र नेम की ज़रूरत है, ना किसी पासवर्ड की ज़रूरत है, ना किसी पिन की ज़रूरत है, बल्कि इस एक्सेस कार्ड का इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी डोर में एंटर हो सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि एक्सेस कार्ड जो है ये काम किस तरह से करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पिक्चर में यहाँ एक शख्स जो है वो एक्सेस कार्ड के ज़रिए एंटर होना चाह रहा है। यहाँ उसने एक्सेस कार्ड को जैसे स्वैप किया है, तो जैसे यहाँ से वो स्वैप करेगा तो यहाँ जो मशीन लगी हुई है वो क्या करेगी कि उस स्वैप किए हुए कार्ड को, उसके ऊपर एक टैग लगा होगा। हर कार्ड के ऊपर एक खास टैग लगा होता है जिसके ऊपर एक खास नंबर होता है, इसको टैग नंबर कहते हैं। यहाँ से टैग जो है स्कैन होगा और स्कैन होने के बाद यहाँ से जो एक मशीन लगी हुई है जिसको हम एक्सेस कंट्रोलर कहते हैं, एक्सेस कंट्रोलर से एक ख़ास फ्रीक्वेंसी में रेडियो वेव्स जो हैं वो यहाँ से ट्रांसमिट होंगी और इस टैग से हिट करेंगी। जब उस टैग से हिट करेंगी तो टैग से हिट करने के बाद वापस रिटर्न होके एक्सेस कंट्रोलर को यहाँ से टैग से जो भी इसको इन्फॉर्मेशन मिली है वो वापस एक्सेस कंट्रोलर को हासिल होगी। एक्सेस कंट्रोलर अपने डेटाबेस में इसको चेक करेगा क्या ये नंबर जो है उनके डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करता है तो यहाँ से एक्सेस कंट्रोलर इस कार्ड को इजाज़त दे देगा इस दरवाजे को ओपन करने की, और फिर यहाँ से ये दरवाज़ा ओपन हो जाएगा और दरवाज़ा ओपन होने के बाद ये शख्स यहाँ से एंटर हो सकेगा। तो इस तरह से एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन मेथड के ज़रिए ये एक्सेस कंट्रोलर जो है इन वेव्स के ज़रिए इस कार्ड को आइडेंटिफाई करता है और फिर इजाज़त देता है कि इस शख्स को यहाँ इजाज़त देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो इस तरह से एक एक्सेस कार्ड काम करता है। अब हम सेकंड मेथडोलॉजी की बात करें जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले जिसका नाम लिया था बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक कहते हैं कि ये वो मेथडोलॉजी है जिसमें हम इंसान की जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसका इस्तेमाल करते हुए उस शख्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उस शख्स को पहचानते हैं। मिसाल के तौर पे हम किसी भी शख्स का जो फेस है, फेस के जो फीचर्स हैं उनको हम किसी तरह से स्कैन करते हैं हमारा बायोमेट्रिक सिस्टम, और फिर उस शख्स को इजाज़त दी जाती है उस सिस्टम में एंटर होने के लिए। या उस शख्स का जो रेटिना है या उसकी जो आई के अंदर जो आपको ब्लैक कलर का जो गोल सा रेटिना दिखाई दे रहा होता है वो हर शख्स का डिफरेंट होता है, उसे स्कैन करके भी उस शख्स को इजाज़त दी जा सकती है सिस्टम में एंटर होने के लिए। इसके अलावा जो आपकी हैंड ज्योमेट्री है, यानी किसी भी शख्स के जो हाथ का स्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल करते हुए भी उस शख्स को पहचाना जा सकता है। इसके अलावा किसी शख्स की आवाज़ के ज़रिए, वॉइस के ज़रिए हम उस शख्स को रिकग्नाइज कर सकते हैं उस सिस्टम में एंटर होने के लिए। और इन सब में सबसे ज़्यादा जो मशहूर है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो उस शख्स का फिंगर प्रिंट है, यानी अंगूठे का या उंगली का फिंगर प्रिंट इस्तेमाल करते हुए वो शख्स उस सिस्टम में एंटर हो सकता है। तो आप गौर करें यहाँ पर जो बायो का वर्ड है वो क्यों यूज़ हुआ है। बायो का वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि बायो का मतलब है कि लाइफ, यानी इंसान के साथ जो चीज़ें जुड़ी होती हैं उसके ज़रिए इंसान को रिकग्नाइज किया जाए, उसके ज़रिए इंसान को पहचाना जाए। तो ये जो बायोमेट्रिक्स जो है ये इस्तेमाल होता है काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए,
यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कि काफ़ी एक केयरफुल मामला होता है, काफ़ी जिसके अंदर एहतियात करनी पड़ती है, वहाँ पे कोई भी शख्स एक्सेस कर सकता है। तो उसको महफूज बनाने के लिए हम अक्सर बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं कि जब उस शख्स की, जिस शख्स का अकाउंट है, जब वो अपनी फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करेगा तभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो सकेगी, यानी कि वो शख्स अगर अपने बैंक से पैसे निकलवाना चाहे तभी वो निकलवा सकेगा। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में भी इसका इस्तेमाल है, और सबसे ज़्यादा जो इसका इस्तेमाल आजकल हो रहा है वो पर्सनल डाटा प्राइवेसी है। आपने देखा होगा मोबाइल फोन्स में आजकल फिंगरप्रिंट प्राइवेसी है, जिसमें कोई भी शख्स जब उस मोबाइल फोन में एंटर होना चाहता है तो पहले वो अपना फिंगरप्रिंट स्वैप करता है। अगर वहां पे उसको फिंगरप्रिंट जो है उसका मैच कर जाता है तब वो शख्स उस मोबाइल तक एक्सेस कर सकता है। तो ये बायोमेट्रिक के बारे में एक इंट्रोडक्शन था। अब हम इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक बायोमेट्रिक मशीन आपको नज़र आ रही है, जिसमें एक शख्स अपने अंगूठे का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे बायोमेट्रिक मशीन जो है इस शख्स की जो फिंगर प्रिंट है, थंब का जो प्रिंट है, इसको वो रिकग्नाइज कर रहा है, और जैसे ही यहाँ से वो इसका स्कैन करने के बाद अपने सिस्टम में चेक करेगा। अगर उसके सिस्टम में ये चीज़ मौजूद है, ये प्रिंट मौजूद है, तब उसको इजाज़त दे दी जाएगी उस सिस्टम में एक्सेस करने के लिए। अब हम ये जानते हैं कि जो फिंगरप्रिंट सिस्टम है ये दरअसल काम किस तरह करता है। इसके लिए हमने एक थोड़ा सी एग्जांपल को मज़ीद डिटेल में समझने की कोशिश की है। स्टेप नंबर 1 ये है कि सबसे पहले आपकी फिंगर को स्कैन करेगी मशीन, जो है आपकी फिंगर को स्कैन करेगी। स्कैन करने के बाद फिर आपके उस स्कैन इमेज के ऊपर, जो स्कैन इमेज हासिल होगा, उस स्कैन इमेज के ऊपर कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हासिल किए जाएंगे, कुछ यूनिक पॉइंट्स होंगे जो कि आपके उस फिंगर प्रिंट को रिकग्नाइज कर रहे हैं। अब ये जो खास पॉइंट है, हर एक पॉइंट को एक डेसिमल वैल्यू दे दी जाएगी, यानी कि लेट सपोज इसको आपने एक वैल्यू दे दी 19, 20 एंड 21, हर एक पॉइंट को एक आपने यूनिक डेसिमल वैल्यू दे दी है। फिर हमारा सिस्टम क्या करता है कि इन डेसिमल वैल्यूज को यहाँ पे ये जो है वो इनक्रिप्ट करता है। इनक्रिप्ट का क्या मतलब है? इनक्रिप्ट का मतलब है कि वो इन वैल्यूज को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यानी 20 की बाइनरी फॉर्म, 19 की बाइनरी फॉर्म, इस तरह 21 की बाइनरी फॉर्म। तो उसके पास एक बाइनरी पैटर्न हासिल हो जाता है, उसको एक बाइनरी नंबर हासिल होता है जो कि काफ़ी बड़ा होता है। उसके बाद जब ये बाइनरी नंबर उसको हासिल होता है तो अब चूंकि वो एक कंप्यूटिंग मशीन है, बाइनरी में चूंकि उसने इन्फॉर्मेशन को समझना होता है, तो वो उस इन्फॉर्मेशन को या उस नंबर को रिकग्नाइज करती है, उसको पहचानती है, और फिर सिस्टम के साथ हमारा एक डेटाबेस अटैच होता है। उस डेटाबेस के अंदर कुछ हमारे पास नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर जो कि रजिस्टर्ड नंबर्स होते हैं। तो यहाँ से जो नंबर, बाइनरी नंबर हमें हासिल होता है, वो फिर क्या होता है, वो डिक्रिप्ट होता है। डिक्रिप्ट का क्या मतलब है? डिक्रिप्ट का मतलब ये है कि वहां से वो नंबर जो है वापस जो है कन्वर्ट होता है इनटू अ न्यूमेरिकल फॉर्म। इस तरह की न्यूमेरिकल फॉर्म चूंकि बाइनरी में कन्वर्ट हुआ था, बाइनरी के बाद वापस जो है वो इस न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट होगा डिक्रिप्ट होने के बाद। अब ये जो न्यूमेरिकल फॉर्म में नंबर कन्वर्ट हुआ है, इसको चेक किया जाता है डेटाबेस में। अगर ये नंबर डेटाबेस में मौजूद है तब यहाँ से सिस्टम रिस्पॉन्स करेगा कि ये जो फिंगर है इसको रिकग्नाइज कर दिया गया है। और अगर ये नंबर जो हमें यहाँ पे डिक्रिप्ट करने के बाद हासिल हुआ है, अगर ये हमारे डेटाबेस में मौजूद ही नहीं है, तब हमारा सिस्टम ये बता देगा कि ये जो फिंगरप्रिंट है इसको रिकग्नाइज नहीं किया गया। तो इस तरह से इन नंबर्स का इस्तेमाल करते हुए किसी भी फिंगरप्रिंट को रिकग्नाइज किया जाता है, उसको हम पहचान सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि जो हमारे पास ऑथेंटिकेशन मेथडोलॉजीज थी, इसमें से एक हमने बायोमेट्रिक के बारे में पढ़ा, और जो दूसरी मेथडोलॉजी थी जिसके जरिए हम किसी भी सिस्टम में एंटर हो सकते हैं, इसे हम एक्सेस कार्ड कहते हैं, उसके बारे में आज हमने सीखा।